अगर किसी का एग्जाम खराब हुआ तो आप इसके लिए ठीक है दुखी मत होना। अब मैं अगर इस एग्जाम को रेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम जो हमारे पास आज 2026 का एग्जाम रेट करता हूँ, ठीक है, अब मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, ठीक है, मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व किया, आपको दिख रहा है यहाँ पर हम टोटल 61 स्लाइड सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं पेपर की रेटिंग की बात करूं, तो प्रीवियस अगर मैं 2025 का एग्जाम देखे, 24 का एग्जाम देखे, 23 का एग्जाम देखे, तो उनके कंपेरेटिवली मैं कहूंगा थोड़ा सा एग्जाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जाम हार्ड आ रखा है। थोड़ा सा एग्जाम इनके कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं तो एग्जाम थोड़ा सा क्या रखा है, एग्जाम हार्ड आ रखा है। अब हार्ड क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं है। तो पेपर का लेवल मैं कहूंगा, मैं रेटिंग करूं तो मैं इसको रेटिंग करूंगा 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 में इसको 8 रेटिंग करूंगा। अब इसमें क्या था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत ही कम आ रखे थे प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं बहुत सारे आ रखे थे, अगर आए तो वैल्यूज भी चेंज हुई है, बट ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए थे, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आए थे, मतलब एनसीईआरटी से इतना सफिशिएंट आया था कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आप आराम से पास हो जाते हैं। अगर आप पास नहीं हो पाए हो तो इसमें किसी टीचर की कोई गलती नहीं है, इसमें टोटली गलती आपकी है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे के टीचरों के कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं, वहां पर कमेंट कर रहे हैं कि सर की वजह से फेल हो गया। भाई एक दिन पढ़ने से कोई पास नहीं होता है, सर केवल लास्ट में आके रिवीजन करवा रहे हैं, जिसने पढ़ा है उसके लिए वो लेक्चर है, उसके लिए नहीं जो कल एग्जाम में आज उठ रहा है अच्छा मैं लेक्चर देखता हूँ उससे आएगा, वो लेक्चर उनके लिए नहीं क्यों करता है, टीचर बनाता है। जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है अपनी मेहनत से, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहता है, टीचर उसके लिए करता है, लेक्चर बनाता है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब आप लोग किसी भी टीचर को मतलब कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। और पेपर ऐसा भी नहीं बहुत हार्ड था, डुएबल था, आप कर सकते थे पेपर को, लेकिन कहूंगा कि अब उत्तराखंड बोर्ड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाला है हर साल, और कुछ क्वेश्चन आपके पास काफी अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। अगर मैं आगे कुछ क्वेश्चन दिखाऊं जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड में, ठीक है, आज के पेपर में जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये भी कहूंगा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसको करने के दो तरीके से, बच्चे कैसा करता है उस पर डिपेंड करता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नॉर्मल ये क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन लगे मुझे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ लगे, दिखाता हूँ एक क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही बड़े लगा, क्योंकि जब बच्चा सॉल्व करेगा ना वो यहाँ कंफ्यूज होगा कि कौन सा आंसर लूँ। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी अच्छा पूछा था। और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा पूछा था, वैसे ये क्वेश्चन मुझे सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं था ये क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन सैंपल पेपर से आ रखा है लगभग, ऐसा लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन आपके पास था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास था ये। अब एक और अच्छा क्वेश्चन दिखाऊं मैं जो मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, बस ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे एग्जाम के लेवल के हिसाब से तो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और ये वाला, इसका जो लास्ट पार्ट था ना, ये एनसीईआरटी में ऐसा पार्ट नहीं मिलने वाला आपको, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था उत्तराखंड बोर्ड में। तो पेपर का लेवल ऐसा नहीं बहुत ही आसान था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे अच्छा था, क्योंकि जो इसमें डिफरेंस आया ना, डिफरेंस की वजह से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, डिफरेंस के कारण बहुत से बच्चे कंफ्यूज आपके हो गए होंगे, ठीक है। बाकी तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगा कि काफी अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ में लास्ट वाला भी बोलूंगा, कौन सा था लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये भी नहीं, हाँ वैसे ये वाला, हाँ ये दोनों क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, क्योंकि इसमें ना देखो बच्चा नॉर्मली सोचता है कि पूरा टच करेगा नीचे, बॉटम पे टच नहीं कर रहा था डायग्राम इस वाले का, ठीक है। इसका डायग्राम ये देखो, इसका डायग्राम ऐसे बन रहा था, ऊपर था थोड़ा सा हवा में, ठीक है, ये चीज। और ये क्वेश्चन अच्छा था, इससे पूछा जो आपसे ये आर की लेंथ पूछी है ना, मतलब इसका कैसे कह सकते हैं, इसका पेरीमीटर पूछा है, वो चीज अच्छी पूछी गई थी पेरीमीटर वाला। तो कह सकता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड साइड में कह सकता हूँ उत्तराखंड बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 45 से 50 के बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो कहूंगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में, ठीक है, और मतलब आपने डिसेंट परफॉर्म किया ऐसे कह सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स 55 से 60 या फिर कह सकते हैं 55 60 छोड़ो, 50 से 60 के बीच आप लाया तो आपका गुड परफॉर्मेंस बोलूंगा, ठीक है। इसको अगर मिटाते हैं, पूरे को इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में।
ठीक है। अगर आपने क्या किया, परफॉर्मेंस आपका रहा है 45 से 50 के बीच आपका परफॉर्मेंस रहा है, तो इसको बोलूंगा कि ये आपने एवरेज परफॉर्मेंस रहा है आपका, ठीक है, एवरेज मतलब डिसेंट कह सकते हैं, एवरेज नहीं बोलेंगे, डिसेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसेंट परफॉर्मेंस। ठीक, यहाँ आपका रहा है डिसेंट। 50 से 60 में बोलूंगा कि ये परफॉर्मेंस आपका गुड रहा है, ठीक है, ठीक है, गुड। 60 से 70 वालों के लिए ठीक है, वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर बात करें 70 से 80, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। तो इतने मार्क्स तो आराम से बनते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि सब टीचरों ने इतना तो आपको कराया होगा कि इतने नंबर तो आपके बनने चाहिए थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ गए थोड़े बहुत, तो ठीक है, उसमें फिर थोड़ा आपको अपना माइंड यूज करना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना रखते हैं, इस वीडियो को अपनी यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ मिस्टेक अगर हुई होगी इस वीडियो में तो वो भी आप बताना कमेंट सेक्शन पर, ठीक है। और आपको साइंस के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, जय हिंद।